ऑलराइट, तो हमने लोकेशन ऑफ रूट से स्टार्ट किया है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे पहला कंडीशन हमने देख लिया है ना। तो कंडीशन नंबर 1 क्या था? कि भाई अगर आपको बोला जाए कि कोई एक वैल्यूज है के जो कि लाई कर रहा है बिटवीन द रूट्स, तो हम उससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि a इंटू एफ ऑफ के, है ना। ये था आपका। अच्छा, जो भी बात हो रही है ये सब के सब इस फंक्शन के लिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात हो रही है ना। वेयर ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और ए बी सी क्या है आपका रियल। ठीक है, यहां से क्लियर हो? तो इसमें हमने क्या बोला कि अगर आपको बोला जाए केस 1 में, तो हमने आपको ये बताया कि अगर के मान लो कोई रियल नंबर है जो कि लाई कर रहा है बिटवीन द रूट्स, अगर बोल दे कि ये रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तब आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालना है? तो यहाँ से कंक्लूजन यह आएगा बच्चों कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए इंटू एफ ऑफ के, है ना, लेस देन 0 हो। ए इंटू एफ ऑफ के आपका क्या होगा चाहिए, लेस देन 0। तो ये क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस है, इसका यूज कर कर आप प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने तो एक प्रॉब्लम तो देखा ही है ना अभी जस्ट, कि कैसे उसको हम लोग कंक्लूड करें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। थोड़ा सा दिमाग खोल कर रखना ताकि आप ये इजिली कर पाओ। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड ए, फाइंड ए, ज्यादा ओवरलैप होगा है ना। ए की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ रूट्स ऑफ द, है ना, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए माइनस 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3x प्लस 7a माइनस 8, है ना, इक्वल्स टू 0 आर ऑफ अपोजिट साइड, आर ऑफ अपोजिट साइड। चलिए बस इतना क्वेश्चन देखिए। क्या बोला कि ए की वैल्यू निकालिए, फाइंड ए, है ना। ए की वैल्यू आपको बतानी है बच्चे, है ना। फाइंड ए इफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस, है ना, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस, है ना। कौन सा इक्वेशंस? तो a माइनस 5, है ना, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7a माइनस 8 बराबर 0, है ना। उसने बोला कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है ना। अच्छा, रूट्स बोल रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स आएंगे, और क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए, मतलब एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा रूट नेगेटिव होना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रिलेट कैसे करेंगे जो अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है। तो तुम ऐसे देखो, यहां देखो स्क्रीन पे, है ना, ये आपका नंबर लाइन हो गया, है ना। अब इस नंबर लाइन पे जो ये जहां मेरी ये उंगली, ये 0 आपका, 0 है। तो आपको तो पता ही है कि 0 के, है ना, 0 के जैसे आपके तरफ से देखो तो 0 के राइट में पॉजिटिव होता है और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है ना, सबको पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने सबसे पहला काम क्या बोला, देखो क्रैक करना पड़ता है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस के लैंग्वेज को मैंने बोला ना कि इसमें क्रैक करने की जरूरत पड़ेगी आपको। उसने बोला कि अपोजिट साइन के रूट्स होंगे। अच्छा, अपोजिट साइन का रूट्स का मतलब ये हो गया कि एक रूट्स पॉजिटिव होगा, दूसरा रूट्स नेगेटिव होगा, पहला चीज तो ये, तभी अपोजिट साइन है ना।
कि एक रूट्स पॉजिटिव होगा दूसरा रूट ने, अपोजिट साइन से क्या पता चला कि एक रूट पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अच्छा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव रूट से ये पता चला कि जो भी नंबर लाइंस पे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती है ना, तो जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव होती है और जीरो के राइट में पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही रूट्स नेगेटिव में कुछ भी हो या पॉजिटिव में कुछ भी हो, उसके बीच में एक नंबर जीरो तो जरूर आएगा। मानते हो या नहीं, बोलो। अरे सबसे पहला देखो क्रैक कैसे किया क्वेश्चन को, उसने बोला कि अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन से क्या पता चला कि एक रूट पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। बढ़िया। अब जैसे ही पता चला कि एक रूट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो तुरंत दिमाग में आया अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक रियल नंबर तो आता ही है, और वो रियल नंबर क्या होता है, जीरो। यानी कि इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा होता, अगर वो सिंपल लैंग्वेज में पूछना चाहता तो आपको तो कैसे पूछता, सिंपल ये पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। सो सिंपल। तो तुम बोलते सर ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने किया कि अगर के रूट्स के बीच में लाई करता है तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो अगर जीरो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो ए इंटू एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब के की वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन उसने लैंग्वेज को ट्विस्ट किया ना, तो ऐसे ट्विस्ट करेंगे वो आपसे, सिंपल डायरेक्ट नहीं देंगे। लेकिन उस क्वेश्चन देखो कितना इजी है, उसने बोला अपोजिट साइन, अपोजिट साइन से पता चला कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव। बढ़िया। अब जैसे ही पता चला एक रूट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक नंबर तो हमेशा आएगा ही, और वो नंबर क्या है, जीरो है। मतलब यहाँ के की रोल कौन प्ले करेगा, जीरो करेगा भाई। क्या ये इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं। जैसे ही क्रैक हुआ क्वेश्चन सॉल्व, तो क्या बोलेंगे कि सिंस रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, ये सब आप लिख लेना लैंग्वेज, है ना। तो अपने को समझ में आ गया कि जीरो होगा, है ना, जीरो जो होगा, जीरो लाइज बिटवीन रूट्स होगा, है ना। जीरो जो होगा वो रूट्स के बीच में लाई करेगा। तो जैसे ही पता जीरो रूट्स के बीच में लाई करेगा, तो सो हम बोल सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। अब यहाँ पर a वो तो याद रखने के लिए लिखते हैं ना, a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बच्चे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बताओ फटाफट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a-5, तो a-5 इंटू एफ ऑफ जीरो, तो जीरो पुट करना काफी इजी है, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बस ये लास्ट वाला टर्म बच जाएगा। तो उसी फंक्शन में जीरो पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे, तो क्या आ गया 7a-8, है ना, 7a-8, दिस इज लेस देन जीरो। तो ये तो काफी इजी है इनइक्वालिटी, यहाँ से 7 कॉमन ले लो, तो a-5 इंटू a-8/5, बस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले, है ना। तो नंबर लाइन बना दिया, है ना। तो यहां से क्या आ गया बच्चे, ए की वैल्यू देखो, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 5 और 8/5, तो छोटा कौन होगा 8/5, और इधर क्या है 5, तो प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या क्या लेस देन, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स करेगा 8/5 से 5 ओपन, दोनों जगह ओपन होगा क्योंकि सिर्फ लेस देन। देखो कितना इजीली क्रैक हुआ। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आपको, बताओ बच्चे। अच्छा अच्छा सो अच्छा 7 कॉमन लिए थे ना, ठीक है भाई, ठीक है। 7 कॉमन लिए थे तो 8/7 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग ध्यान देते रहिए। 7 यहाँ से 7 कॉमन लिया था ना, 7 कॉमन लिया था, उस 7 को फिर जीरो में ले गया, तो यहाँ 7 आ गया, ठीक है। चलिए डन, आगे बढ़े। तो 8/7 भी 5 से छोटा ही होगा। ऑलराइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस केस नंबर 2। बोलो भाई, क्लियर हुआ। चलो अभी और क्वेश्चंस आएंगे, पहले तो आप ये कर ले केस नंबर 2।
केस नंबर 2 भी आपको बताया ही जा चुका है, बस उसी को हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखो केस 2। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में पहला केस हमने देख लिया, दूसरा केस देखा है। देखो कि इफ एग्जैक्टली one root of f of x is equals to 0 lies between k1 and k2, k1 and k2, and k1 k2 themselves are not the roots, and k1 k2 themselves are not the roots, are not the roots। ठीक है, समझते हैं पहले दूसरा कंडीशन क्या है इसका। सॉरी, इसने बोला कि ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा अच्छा सर ये भी तो आप बता ही चुके हैं, है ना। उसने क्या बोला कि एग्जैक्टली मतलब है ना, एग्जैक्टली मतलब सिर्फ है, एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ एक रूट लाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के, जो इक्वेशन होगा उसके रूट्स के बीच में लाई कर, सॉरी एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन k1 एंड k2, मतलब दो नंबर ऐसे ले लिया। ध्यान से देखो, ये आपका है k1 एक नंबर है और दूसरा नंबर k2, तो इसके बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट आ रहा है। मान लो अल्फा इधर आया तो बीटा इसके बाहर है, या तो इधर होगा या फिर दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि k1 k2 ऐसे है, तो मान लो अल्फा अंदर है तो बीटा या तो इस तरफ है। यही दो सिनेरियो है ना, मतलब एग्जैक्टली एक ही रूट उस दो नंबर k1 k2 के बीच में आना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि k1 k2 themselves are not the roots, इसका मतलब ये हुआ कि k1 k2 खुद रूट्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लेंगे कि k1 k2 के बीच में एक रूट्स डाल दिए और दूसरा रूट बीटा यहां कर देंगे k2 को, तो ऐसा नहीं है। कंडीशंस प्रॉपर है। प्रॉपर कंडीशन क्या है कि k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट आ रहा है, दूसरा रूट इसके बाहर है, चाहे इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, किधर भी है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि k1 k2 खुद रूट्स नहीं है। तो तुम बोलोगे सर ये तो हम कर चुके हैं, पूछो कैसे। तो आपको एक चीज बताया गया था कि ये वाला कंडीशन याद करो, कंक्लूजन नंबर 2 था या क्या था, 3 था, कि अगर f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 है ना बच्चे लेस देन 0 है, तो आपको वहां पर क्या बताया गया था कि इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से छोटा है तो मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मतलब k1 पे वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही तो k2 पे नेगेटिव आ रही है, मतलब कर्व को ऐसे ही जाना पड़ेगा ऐसे। तो एक इस k1 k2 के बीच में एक ही जगह वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो एक ही रूट आएगा इसके बीच में, है कि नहीं। दूसरा या तो ऐसे हो सकता था, अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों में चलेगा। अगर इस साइड लाई करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो किसी भी साइड लाई करे आपको दिख रहा होगा ना क्या कि सबसे पहला तो अगर k1 पे वैल्यू पॉजिटिव है तो k2 पे वैल्यू नेगेटिव है, देखो इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव। आप अगर ये वाली कर्व भी लेते हो तो यहां भी देख सकते हो कि k1 पे नेगेटिव आ गया तो k2 पे पॉजिटिव आ गया, है ना। दूसरा अगर ये सिनारियो तो यहां भी देख सकते हो कि k1 पे पॉजिटिव है ना, इस वाले कर्व की बात कर रहा हूं, तो k2 पे क्या है इधर नीचे देखो नेगेटिव। तो यानी कि इसमें सारे कंडीशंस आ जाएंगे और दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। और मैंने वहां बताया भी था आपको कि अगर इफ, मैंने वहां ऐसे लिखाया था, उल्टा बोला था वहां पे कि अगर ऐसा होगा तो एग्जैक्टली उसके दो रियल रूट्स आएंगे और एक रूट्स पक्का k1 k2 के बीच में लाई करेगा। आप जाकर लैंग्वेज देख सकते हो कंक्लूजन का, ठीक है। तो यहां तो उल्टा बोल दिया, पहले ही उसने बोल दिया कि क्या बोल दिया पहले उसने कि एग्जैक्टली एक रूट जो है
वो K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है और K1 K2 खुद रूट्स नहीं है, तो इस सिनारियो में आपको क्या करना होगा, देन यू हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन, है ना। क्या कंडीशन है बच्चा, कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 को 0 से छोटा होना पड़ेगा, ये कंडीशन हो गया, है ना, कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 को 0 से छोटा होना पड़ेगा। क्लियर है, तभी ये चीजें पॉसिबल होगी, है ना। तो कहीं भी देखो, जैसे आपको बोल दिया जाए, है ना, कि जो एक रूट है, मान लो कोई भी रूट है 3, बोल दिया कि जो 3 रूट्स है ना, वो, या 3 रूट्स नहीं बोल, सिंपली बोल दे कि एक रूट्स कोई भी 1 रूट्स लाई कर रहा है, मान लो 2 और 5 के बीच में, है ना, आपको बोल देगा कि एक रूट लाई कर रहा है 2 और 5 के बीच में। तो जैसे ही बात पता, एग्जैक्टली एक ही रूट बोलेगा कि एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है 2 और 5 के बीच में, तो बताइए, उसमें कोई वेरिएबल दे देगा, उसकी वैल्यू पूछ लेगा, है ना। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 5 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब चलो इसमें पहले प्रॉब्लम कैसा आएगा, एक पहले साथ में प्रॉब्लम लेते हैं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीजें समझ में आया ना आपको, है ना। एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 है, अब जब K1 K2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है और K1 K2 रूट्स नहीं है, ये भी ध्यान देना है, तभी ये कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि K1 K2 अगर खुद रूट्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर K1 K2 खुद रूट्स है तो एफ ऑफ K1 0 हो जाएगा ना, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 आ जाएगा, लेस देन 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे आप लोग, है ना। तो क्या प्रॉब्लम लिखेंगे सारे बच्चे, आपको ए की वैल्यू बतानी है, लिखो फाइंड ए if the equation, क्या इक्वेशन, a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4 बराबर 0, है ना, ये इक्वेशन है आपका। हैव रूट्स, है ना, इसका रूट्स है, हैव रूट्स such that, have roots such that magnitude of, magnitude of one root, and magnitude of one root is less than 2 and that of other, and that of other is greater than 2, and that of other is greater than 2। पहले तो इसका लैंग्वेज ही, मैंने पहले ही बोला था, पहले आपको लैंग्वेज क्रैक करना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो कोई कोई भी बच्चा ये पढ़कर मुझे ये बताओ, इस लैंग्वेज से हम क्या समझ पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। देखो फाइंड ए की वैल्यू बतानी है, इफ द इक्वेशन दिस, है ना, इक्वल टू 0 हैव रूट्स such that magnitude of one root is less than 2। ध्यान देना, मैग्नीट्यूड वर्ड यूज हो रहा है, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड हो गया, है ना। तो बोल रहा है एक रूट का, कोई भी एक रूट का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से छोटा है, एंड दैट ऑफ अदर, दैट ऑफ अदर का मतलब हुआ कि दूसरे रूट का 2 से बड़ा है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। देखो ये आपका है नंबर लाइन, पहले तो यही समझो, ठीक है। तो इस नंबर लाइन इस नंबर लाइन पे मान लो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो -2 और 2 इधर ले, ठीक है। उसने क्या बोला
कि एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है। अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो आपको मॉडुलस में तो मैंने बताया था कि 2 से आगे आगे जाओगे फिर भी मॉड जो होगा उसका ज्यादा ही आएगा। 2 से आगे कहीं भी जाओगे मॉड 2 मॉड उसका लोगे तो 2 से ज्यादा ही आएगा। या फिर -2 से पहले भी जाओगे, जैसे -3, तो -3 का मॉड क्या आता है? 3 आता है। तो यहाँ तो मॉड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड। तो यानी कि उसने क्या बोला कि एक रूट का मॉड 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा कब होगा उसका मैग्नीट्यूड? तो 2 से बड़ा तभी होगा या तो वो 2 के आगे लाई करे, मतलब या तो इधर लाई करे या फिर इधर लाई करे। दोनों सिनारियों में क्या होगा? वो 2 से बड़ा ही मॉड देगा। कंफर्म हुआ? ध्यान से देखते रहो। अच्छा, फिर क्या होगा? जो दूसरा है उसका, उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वन रूट इज लेस देन 2 एंड वन रूट इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर वाला तो या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा। और जो लेसर वाला है उसका मैग्नीट्यूड क्या बोला उसने? 2 से लेसर होना चाहिए। तो 2 से लेस मैग्नीट्यूड वाले चीज इसके बीच में आ जाएगा, मतलब यहां लाई करेगा, है ना? देखो मतलब क्या होगा, फिर से एक बार समझे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है। देखो क्रैक करना पड़ता है लैंग्वेज को, तभी हम क्वेश्चन पे पहुंच पाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछने के कम चांसेस है ना? सबसे पहले उसने बोला कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से पता चला कि मॉड की बात हो रहा है। तो कोई भी रूट ले लो, मान लो अल्फा है, तो अल्फा का मॉड बोला वो लेस होना चाहिए 2 से। तो मैं सोचा यार 2 से लेस कब होता है कोई भी चीज, है ना? 2 से लेस कब होगा? तो एक बच्चा ने बोला सर 2 से लेस होगा जब हम 2 से पहले पहले उसको रखेंगे। तो पहले पहले तो रख सकते हैं, लेकिन उसका मॉड 2 से छोटा होना चाहिए। अब मॉड 2 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि -2 से आगे आगे रखना पड़ेगा, इसी बीच में रखना पड़ेगा, तभी मॉड 2 से छोटा होगा। क्योंकि इससे पहले का मॉड 2 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि एक रूट जिसका मैग्नीट्यूड उसने बोला था 2 से छोटा होगा, वो पक्का इसी बीच में लाई करेगा। तो मान लो एक रूट का तो इसी बीच में आएगा, एक रूट तो उसका इसी में आएगा, मान लो अल्फा इसमें आ गया। ठीक है? अच्छा, अब बीटा क्या होगा? तो बीटा के लिए उसने ये बोला कि जो दूसरा रूट है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो बीटा इधर भी आ सकता है और बीटा इधर भी आ सकता है ना? दोनों केस है। या तो इधर ले लो, तो मान लो आपने इधर लिया, तो क्या होगा? एक रूट -2 से 2 के बीच में है और एक रूट उसके बाहर है। ठीक है, अगर ये दोनों आपने केस लिया तो। फिर अगर मान लो बीटा इधर है तो भी क्या होगा? ध्यान से देखो, तो भी क्या होगा कि एक रूट इसके बीच में है और एक रूट इसके बाहर है। क्लियर? तो यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? तो क्या बच्चे, कि -2 से 2 के बीच में एग्जैक्टली उसका एक ही रूट होगा। इस लैंग्वेज का बस यही एक छोटी सी चीज कहना था, क्या? कि इस क्वाड्रेटिक का एक एग्जैक्टली एक ही रूट -2 से 2 के बीच में होगा, दूसरा रूट उसके बाहर होगा, बस। अब ये डायरेक्ट नहीं बोल के उसने इनडायरेक्ट बोला था और आपको पहचानना है ना? वो चाहता तो डायरेक्टली बोल देता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ वन ऑफ द रूट इज लाइज बिटवीन -2 to 2। एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट इज लाइज बिटवीन -2 to 2। तो आप तुरंत समझ जाते हैं, अच्छा, कि अगर K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो सीधा अप्लाई करते आंसर आ जाता है। तो यहां भी वही करना है। यहां हमने क्रैक कर लिया लैंग्वेज को क्रैक करके पता चला कि एग्जैक्टली एक ही रूट लाई करेगा -2 से 2 के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे कि ये तभी पॉसिबल होगा जब f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 2, यही K1 K2 हो गया आपका, ये 0 से छोटा होगा, बस। तो अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या करो, -2 पुट करो और फिर 2 पुट करो, फिर सॉल्व कर लो। तो चलो -2 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 इंटू ए प्लस 3, फिर यहाँ -2 पुट करोगे तो प्लस का 6a प्लस 4। ये तो हो गया पहला, जब -2 पुट करोगे तो।
+2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू ए प्लस 3 -6a आएगा और प्लस का 4, ठीक है, ये लेस देन। अब ये दो आ गए, इस दोनों को सॉल्व करो, ए की वैल्यू निकाल लो। इसके बाद तो खुद कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ। इनइक्वालिटी हो गया ना बच्चे, मेन तो समझना यही था कि ये कैसे आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट हो तो बोलो बच्चे, है ना, हम रुक रहे हैं आपके लिए 1 मिनट, अगर कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर हुआ क्या ये लैंग्वेज, है ना? तो अब आपको फील हो रहा होगा कि अच्छा इस टाइप की चीजें यहां पर आ सकती है कि नहीं? इस टाइप की चीजें होगी तो लोकेशन ऑफ रूट्स इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। डन? चलिए, तो अब बात करते हैं केस 3 और केस 4 की। ठीक है, तो केस 1 केस 2 हमने समझ गया, है ना? एक बार फिर से देखो, मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूं सो दैट आपको अभी टिप्स पे एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, केस 1 में हमने आपको क्या बताया बच्चे? केस 1 में यह बताया कि अगर कुछ ऐसा बोले, एक नंबर है के और वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, जो नंबर है के वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, मान लो अल्फा बीटा रूट्स है उसके बीच में लाई कर रहा है, तो आपको क्या कंक्लूजन निकालना है? तो a इंटू उस नंबर को हम उस फंक्शन में पुट करेंगे और उसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। केस 2 में हमने क्या बोला? देखो, केस 1 में क्या था, एक नंबर रूट्स के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। अब केस 2 में क्या होगा कि दो नंबर आपको गिवन होगा, मान लो k1 k2, और उसके बीच में एक रूट्स लाई करेगा, एक ही रूट्स, एग्जैक्टली एक रूट्स, दूसरा उसके बाहर होगा, या तो इधर हो बीटा या फिर इधर होगा बीटा। तो ऐसे सिनारियो में आपको क्या कंक्लूजन निकालना कि जिस दो नंबर के बीच में वो रूट्स लाई कर रहा है ना, उसका प्रोडक्ट, मतलब उस पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट 0 से छोटा होना चाहिए, बस। क्लियर हुआ है कि नहीं? डन? अच्छा, अब तीसरा केसेस की बात करते हैं, केस नंबर 3 बच्चा पार्टी। ठीक है, तो फटाफट देख लो केस नंबर 3। चलिए, केस नंबर 3 में क्या, केस 3 और 4 सिमिलर है, तो मैं दोनों को पहले एक साथ बताऊंगा, फिर इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, तो केस 3 में लिखेंगे इफ, है ना, लिखो इफ k इज ग्रेटर, and if k is greater than both roots, if k is greater than both roots, ठीक है बच्चा? मतलब क्या बोला, समझो कि एक नंबर है ना, आपको बोला है कि एक नंबर है के, है ना, तो वो जो के नंबर है ना बच्चा, वो दोनों रूट से ग्रेटर है। देखो, ग्रेटर की वर्ड यूज किया है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर वर्ड, सिर्फ ग्रेटर वर्ड यूज किया है, ध्यान देना इसको। तो के उसने क्या बोला कि दोनों रूट से बड़ा है, तो दोनों रूट से बड़ा है तो मतलब क्या होगा कि पहले तो दोनों रूट्स आने चाहिए, तो इधर अल्फा इधर बीटा। अब इस दोनों रूट से के बड़ा है तो इधर लाई करेगा, समझ रहे हो? तो क्या क्या है कि पहले तो दोनों रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो दोनों रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कर्व या तो ऐसा बनेगा, तो देख रहे हो कि के जो है इससे आगे आगे चल रहा है, तो के इस दोनों रूट से बड़ा हो गया, है ना। या फिर ये दोनों रूट्स एक ही जगह आ जाए, तभी ये कंडीशन वैल्यू, तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो अल्फा बीटा दोनों सेम हो गया 1 1, तो एक ही जगह आ जाएगा। तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि के को अगर मैं इधर रखूंगा तो अभी भी के दोनों रूट से बड़ा है ना। अच्छा, कोई बच्चा बोलता है कि सर 1 आया सिर्फ एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब रूट्स क्या है, एक ही है? नहीं, रूट्स दो है, वो दोनों क्या है, 1 1 है ना। तो क्वाड्रेटिक में तो बोली चुका हमेशा दो रूट्स होते हैं। तो इसने क्या बोला कि दोनों रूट से बड़ा होना चाहिए, उसने ये थोड़ी बोला कि दोनों रूट सेम नहीं होना चाहिए या डिफरेंट होना, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। उसने तो सीधा बोला दोनों रूट से बड़ा होना चाहिए, तो या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा, है ना। अब एक बच्चा बोलता है सर ये भी कंडीशन तो हो सकता है, के को इधर ले लो, तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा हाँ बेवकूफ बच्चे, पहले तो तुम ये बताओ
कि अगर मैं ये कंडीशन लूंगा तो इसमें तो रूट्स तो आ ही नहीं रहा ना, जब रूट्स आ ही नहीं रहा तो हम किससे उसको बड़ा रखेंगे, है ना। तो पहला चीज तो ये हो गया। देखो आप खुद भी कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ कंक्लूजन निकाला ना कि ये होगा, लेट मी शो यू, कहाँ गया, हाँ, कि अगर ये होगा तो ये कंक्लूजन, ये होगा तो ये कंक्लूजन। तो ये आप खुद भी देन एंड देयर थोड़ा दिमाग अगर भूल गए तो सोच सकते हो कि अच्छा ये होना चाहिए। अगर डायरेक्ट याद है तो टाइम सेव हो जाएगा और कुछ नहीं। तो उसी तरह मान लो कि आपको बोल दिया कि एक नंबर है के, लेट सपोज बोल दिया कि 4 है नंबर जो कि दोनों रूट से बड़ा है। तो आपको ये नहीं कि कंडीशंस क्या था, आप पहले तो आप खुद कंक्लूजन बनाने की कोशिश करो कि उसने बोला है, ध्यान से सुनो, उसने बोला है कि दोनों रूट से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पहली बात तो रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब रूट्स रियल होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो हम यही लगा देंगे। देन पहला कंडीशन, रूट्स रियल होना चाहिए। रियल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो, क्या हो जाता है, ओवरलैप बहुत हो रहा है, या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर 0 के बराबर हो। दोनों केस में रूट्स रियल होते हैं। पहला कंडीशन लग गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो के नंबर है ना वो रूट्स के बाहर लाई कर रहा है। अब देख रहे हो बच्चे, ये रूट्स के बीच में होता तो यहां लाई करता, है ना। तो ये रूट्स के बाहर लाई कर रहा है, ध्यान देना, रूट्स के बाहर लाई कर रहा है ना। अब रूट्स के बाहर लाई कर रहा है तो हम उसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे। तो तुमको याद आना चाहिए कि जब मैं ये कंडीशन लगाता हूं a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, तो इस केस में क्या क्या कंक्लूजन होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो k है ना वो रूट्स के बीच में होना चाहिए, यानी k है ना रूट्स के बीच में होना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं कि a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, लेस देन लगाया तो पक्का रूट्स के बीच में ही आएगा। लेकिन अगर ग्रेटर ग्रेटर देन 0 लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो k है ना बीच में तो नहीं होगा। तो बीच में नहीं होगा तो किधर होगा, तो रूट्स के बाहर होगा। अच्छा, तो रूट्स के बाहर किधर होगा, तो रूट्स के बाहर इधर भी हो सकता है और रूट्स के बाहर इधर भी हो सकता है। तो इस दोनों में हमको कौन चाहिए, मुझे तो वो चाहिए कि k जब दोनों रूट से बड़े हो जाए। तो ये नहीं चाहिए, k को इधर ही लाई करना पड़ेगा तभी अल्फा और बीटा से बड़ा आएगा। तो पहले तो हम ये कंडीशन लगाएं क्या कि a इंटू एफ ऑफ के, है ना। तो पहला कंडीशन तो हो गया d ग्रेटर देन 0, है ना। दूसरा कंडीशन आएगा कि एंड a इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। क्या इस दोनों कंडीशन से अपना सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। क्यों, तो अभी समझाता हूं, है ना। हर एक का रीजन है बच्चों, ध्यान से समझो। ये d ग्रेटर देन 0 तो ये बोला कि दो रियल रूट्स आएंगे। अब वो इक्वल आए या डिफरेंट आए, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, रियल रूट्स आ गए। ये वाला कंडीशन क्या बोला कि जो k नंबर होगा वो रूट्स के बाहर होगा। अब ये वाला कंडीशन मैंने क्यों लगाया, तुम पूछ सकते थे। तो बच्चे इसलिए लगाया क्योंकि k उसने क्या बोला कि k ग्रेटर देन बोथ रूट्स है। अब बोथ रूट से ग्रेटर है मतलब रूट्स के बीच में तो नहीं आएगा। तो अगर रूट्स के बीच में नहीं आया तो रूट्स के बाहर होगा। अब रूट्स के बाहर होने के लिए ये कंडीशन अपने को तो चाहिए ही। तो एक बच्चा बोलता है कि सर फिर ये कंडीशन क्यों लगा दिया, इसी से काम चल जाता, रूट्स के बाहर हो गया हो। तो मैंने उसको बताया कि बच्चे देखो, आपको मैं कंक्लूजन जब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कल के लेक्चर में जब बता रहा था तो वहां मैंने बोला था ना कि अगर a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 है तब तो पक्का रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। लेकिन मैंने कंक्लूजन 2 में ये भी बताया था कि a इंटू एफ ऑफ के अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल भी हो सकता है एंड इमेजिनरी भी हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन इमेजिनरी में भी वैलिड है भाई। पूछो कैसे, तो देखो यहीं पर ग्राफ है, मान लो k यहाँ है, k की वैल्यू यहाँ, तो k की वैल्यू पॉजिटिव, अपवर्ड ग्राफ है तो a इंटू एफ ऑफ के ये भी पॉजिटिव ही हो गया भाई। लो, तो इसमें भी वैलिड है। इसका मतलब क्या कि हम सिर्फ ये लिखने से अपना रियल रूट्स आ जाएगा, तो नहीं,
ये लिखने से ये पता चलेगा कि रूट्स रियल या इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन पक्का एक चीज तो पता चली गया कि के जो होगा रूट्स के बाहर होगा, उसके बीच में नहीं होगा। चलिए, तो दूसरा कंडीशन हमने इसलिए लगाया। फिर सोचा क्या अपना फाइनल कंक्लूजन आंसर जो चाहिए था वो आ गया? तो नहीं आया, अभी भी नहीं आया, एक कंडीशन अभी भी बाकी है। क्या? तो अभी समझाता हूं, देखेंगे ध्यान से बच्चे, कि ये वाला तो बोल दिया रियल रियल रूट्स होंगे, ये वाला बोल दिया रूट्स, सॉरी के जो है वो रूट से बाहर होंगे। तो बाहर में एक बच्चा के को इधर बनाया और दूसरा बच्चा के को इधर बना लिया। लो भाई, ये भी तो बाहर ही है, हाँ ये भी बाहर ही है, सही बोल रहा है। तो ये वाला कंडीशन में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो मुझे तो चाहिए ये वाला के, चाहिए मुझे ए और बी के बाद में, ग्रेटर में चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा किसके पास बच्चा पार्टी? मुझे जाना पड़ेगा वर्टेक्स के पास। तुम बोले अच्छा, वर्टेक्स के पास जाने से क्या काम हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा हाँ हो जाएगा। तो कैसे होगा सर, बता दो। तो देखेंगे, ये आपका है वर्टेक्स, दिख रहा है? तो वर्टेक्स से अगर के की वैल्यू ग्रेटर है तब तो पक्का वो रूट्स के राइट में लाई करेगा, और अगर वर्टेक्स से के की वैल्यू छोटी है तो पक्का वो क्या होगा, दोनों रूट से पहले लाई करेगा, मतलब लेसर में लाई करेगा। तो मुझे तो ग्रेटर में चाहिए, तो मैं तीसरा कंडीशन क्या लगाऊंगा, एंड जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो छोटा हो जाएगा किससे, के से। या फिर उल्टा बोल दो कि के जो है वो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से ग्रेटर हो जाएगा। तो के जो होगा वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से ग्रेटर हो जाएगा, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता ही है क्या होता है, -b/2a। तो -b/2a से के की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तभी के जो होगा दोनों रूट से ग्रेटर होगा। अगर ये तीन कंडीशंस कोई भी इक्वेशंस फुलफिल नहीं कर रहा तो उस इक्वेशंस में कभी भी ये चीजें फुलफिल नहीं होगी। तीनों एक साथ फुलफिल होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। इसलिए मैंने एंड वर्ड यूज किया है। मतलब क्या करना है कि आपको तीनों को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो सॉल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करो सॉल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करो सॉल्यूशन आएगा। तीनों को सॉल्व कर कर जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब तीनों में इंटरसेक्शन लेना। इज इट क्लियर होगा? अगर केस 3 क्लियर हुआ बच्चा पार्टी, तो केस 4 में कुछ नहीं। केस 4 इसी का एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्सटेंशन क्या इसी का, इसमें ग्रेटर बोल रहा है तो उसमें लेस हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो बस यही है। तो अगर मैं बोल दूं कि के जो है आपका दोनों रूट से छोटा हो गया, जैसे बोलूंगा कि के दोनों रूट से छोटा हुआ तो आपको दिख जाएगा कि करना क्या है। तो केस 4 में वही लिख लो भाई, केस 4। कलर चेंज करते हैं, बहुत बकवास कलर है। हाँ, केस 4 लिखो कि इफ के इज लेसर देन, है ना? तो केस 3 अगर पता है तो केस 4 से में कोई दिक्कत ही नहीं। इफ के इज लेसर देन बोथ रूट्स, तो अब तुम बताओगे कि केस 3 और केस 4 में क्या डिफरेंस हो जाएगा। बस एक ही चीज चेंज होगा, देखो, डी ग्रेटर देन 0 तो इसमें भी होगा क्योंकि रूट्स चाहिए रियल, एंड रूट्स के बाहर चाहिए रूट्स के, तो a इंटू एफ ऑफ के इसमें भी होगा, एंड बस ये चेंज हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि के को अगर दोनों रूट से छोटा होना है तो उसको वर्टेक्स से पहले लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि के को छोटा होना पड़ेगा -b/2a से, या फिर वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से, एक ही चीज है। तो ये हो गया केस नंबर 4। बस अब मैं तो इतना ही केस बच्चे को बोलता हूं, इसके बाद ना जाने केस में केस, केस में केस आते जाते हैं, तो मैं बच्चे को वो प्रेफर नहीं कराता। हाँ, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे। तो पांचवा छठा केस अब मैं देखना इसी चारों का यूज कर कर निकालूंगा। तो पहले तो केस 3 और केस 4 आपको क्या क्लियर हुआ, पहले तो ये बताइए। कोई डाउट्स है बच्चे तो तुरंत पूछिए, है ना? चंदन सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप है चंदन सर का यूज करिए। बताओ, डन है ना? तो है इंटरेस्टिंग लेकिन है इंपॉर्टेंट।
और इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। तो क्या है, अब क्वेश्चन से देखते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और बन जाए, है ना। तो चलो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में न्यूक्लिडी आता है तो वो आप लोग कर लेना। तो मैं बस आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, और चीजों को कंक्लूड करूंगा। तो देखो लिखो चलो लिखो, फाइंड ए, है ना, ए की वैल्यू बताओ इफ बोथ रूट्स, है ना, इफ बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर -2 इंटू ए प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 आर नेगेटिव। उसने बोल दिया कि इसके दोनों रूट्स नेगेटिव। तो पहले तो इसको क्रैक करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व। अब आपको क्रैक करने भी आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। पहले तो यही बता दो आप लोग कि इसमें के की वैल्यू क्या होगी। उसने बोला है दोनों रूट्स नेगेटिव होना चाहिए, तो के क्या होगा। कोई भी बच्चा चैट में बता, एनीवन। अगर दोनों रूट्स नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, बोलो बच्चे। अनुप्रिया आप बताओ, अनुप्रिया आवाज सुन रहे हो बच्चे, बताओ तो। दोनों रूट्स नेगेटिव है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। पहले अब अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पहले इस लैंग्वेज का मतलब समझो। बोले बच्चे, चैट में बोलना है तो चैट में ही बोल दो, अगर म्यूट कर अनम्यूट करके बोलना है तो बात करो। ओके, एक बच्चे का कहना है कि के ग्रेटर देन वर्टेक्स, सही। के ग्रेटर देन वर्टेक्स। उसने बोला है दोनों रूट्स नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तो आपने बोल दिया वर्टेक्स, तो वर्टेक्स की जगह आप जीरो यूज कर सकते थे। तो अनुप्रिया आपका आंसर नहीं आया मेरे को अभी तक। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि दोनों रूट्स नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हो। तुम बताओ, पंकज बोला। देखो गलत सही आंसर आपको करना चाहिए, मैं तो यही जानता हूँ, है ना। अब गलत या सही, है ना, उससे आपको लर्न करने का मौका मिलता है। अगर आप एकदम चुप बैठे हुए हैं तो क्या सीखेंगे, है ना। इंटरेक्शन करो, है ना। नहीं पता। हाँ क्या बोला बच्चे, दोनों रूट्स नेगेटिव है। तो एक बच्चे का कहना है कि सर, हाँ ठीक है, ये सही बोल रहे हो अनुप्रिया, है ना, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही बोलो कि ग्राफ अगर दोनों रूट्स की बात चल रही तो ग्राफ जो उसका क्या होगा, एक्स एक्सिस में लाइक करेगा, बिल्कुल लाइक करेगा, जैसे ऐसे देखो। अब ये रूट्स यहाँ है अल्फा, ये रूट्स कहाँ है बीटा। अब इसने बोला दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो मतलब क्या बोलना चाह रहा कि दोनों रूट्स जीरो से छोटा होना चाहिए। बस यही तो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से। अरे यहां क्या था कि इफ के इज लेसर देन बोथ रूट्स, यहां क्या था इफ के इज ग्रेटर देन बोथ। अब ये दोनों कंडीशन डायरेक्ट नहीं देखे, जैसे इस क्वेश्चन को चाहता तो ऐसे दे देता, बिना क्रैक मतलब क्रैक कर देता तो क्या हो, एकदम सिंपल में क्या बोलता कि फाइंड ए इफ बोथ रूट्स इज लेसर देन जीरो, ऐसे दे देता। अब वो लेसर देन जीरो नहीं बोलकर सिंपली क्या बोल दिया कि इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो जैसे पढ़ा कि दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो पहली बात तो ये कि दोनों रूट्स एक्स एक्सिस पाएंगे, ठीक है।
लेकिन नेगेटिव है इसका मतलब 0 से तो पक्का छोटा होगा ना भाई। अरे दोनों रूट्स नेगेटिव है तो 0 से छोटा तो होना पड़ेगा ना उसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 जो है ग्रेटर देन है बोथ रूट्स। 0 जो है दोनों रूट से बड़ा है। तो बस केस नंबर 3 लगा लो ये वाला। इफ k इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स, मतलब k इधर लाइक कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये 3 कंडीशन है। तो बस फटाफट यूज कर लो। क्या करेंगे बच्चा कि हम यहां पर यूज करेंगे केस नंबर 3। तो क्या हो जाएगा देखो, उसने बोल दिया कि दोनों रूट्स नेगेटिव है, मतलब हमको पता चल गया कि दोनों रूट्स नेगेटिव है तो 0 से पहले लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है दोनों रूट से आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 दोनों रूट से ग्रेटर है। तो अगर 0 को दोनों रूट से ग्रेटर होना है तो पहली बात तो ये कि दोनों रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो यही लगाएंगे कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे, दूसरा कंडीशन ये कि ए रूट्स जो है, सॉरी 0 जो है रूट्स के बाहर होना चाहिए। तो रूट्स के बाहर होने के लिए हम रूट्स के अंदर के लिए देखो, रूट्स के अंदर के लिए याद रखो, रूट्स के बाहर का अपने आप याद हो जाएगा। तो रूट्स के अंदर में हम करते हैं a इंटू एफ ऑफ के, 0 से लेस करते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे, a इंटू एफ ऑफ के 0 से ग्रेटर कर देंगे। तो रूट से बाहर हो गया। अब रूट से बाहर 0 इधर भी हो सकता है और 0 इधर भी हो सकता है, लेकिन हमको तो राइट में रखना है, मतलब वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से आगे रखना है। तो हम क्या बोलेंगे, एंड वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, -b/2 है, तो उससे आगे रखना है। तो 0 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा -b/2 से। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो चलो पहले तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d मतलब क्या होता है, तो पहले हम ये लिख रहा हूं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 कंडीशन है आपको सॉल्व करना। फिर है a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, एंड फिर तीसरा है 0 इज ग्रेटर देन -b/2। इस तीनों को सॉल्व करना। तो चलिए करते हैं। d मतलब b² - 4ac। बताओ b कितना है, तो x का कोफिशिएंट b होता है, तो यही b है। उसका स्क्वायर करो तो -2 का स्क्वायर 4, तो और a + 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया b² -4ac। तो 4 a की वैल्यू a है और c की वैल्यू 3 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर इसको आगे देखो, यहां से 4 तो कॉमन ही हो जाएगा, तो 4 को तो कॉमन भी लगेगा, a + 2 का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा a² + 2 2 जा 4a और प्लस का 4। फिर 4 यहाँ से कॉमन होकर 0 में चल गया, ये बच जाएगा 3a। तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, -3a ग्रेट। अब कर लोगे, अब इनइक्वालिटी आ गई ना, तो मेरे को टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि आप खुद ही कर लो। देखो ना, a² 4a में से 3a चला गया, तो प्लस का a बचेगा, और यहाँ क्या है प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, है ना। फिर दूसरा इनइक्वालिटी यहां से निकाल लो, a इंटू एफ ऑफ 0। तो a के प्लेस पर तो a ही है, देखो ना x² का कोफिशिएंट a ही है। एफ ऑफ 0 मतलब इसमें 0 पुट कर दो, तो ये 0 बच जाएगा क्या 3। तो क्या आ जाएगा a इंटू 3, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। हाँ, एफ ऑफ 0 3। तो यहाँ से क्या आ गया, a की वैल्यू 0 से बड़ी, तो सॉल्यूशन ये तो डायरेक्ट है, सॉल्व ही हो गया, इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो ये सॉल्यूशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, -b/2 है, -b, तो b की वैल्यू क्या है, तो x का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू है 2 इंटू a + 2 अपॉन 2a, तो a तो a ही है, 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या इनइक्वालिटी बन गया, ये बन गया a + 2/a लेस देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को भी आपको सॉल्व करना मैं बचपन की क्लासों में सिखा चुका, तो यहां से सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन 3 आ जाएगा, और यहां से सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन, इस तीनों सॉल्यूशन का आपको क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना, क्योंकि तीनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इजी, है ना। तो समझ में आया। अच्छा, ये वाला सॉल्व करने की मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है, तुम देख सकते हो ये जो तो क्वाड्रेटिक बना है ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में आपको बताया था,
कि फैक्टर बनाने पड़ते हैं, मतलब लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फैक्टर जब बनाओगे तो इसका तो डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है, देखो ना ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट तो नेगेटिव है, किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट निकल ही गया कि ये 0 से बड़ा हमेशा होगा, चाहे ए कुछ भी हो। तो यहां से क्या बोलेंगे कि ए बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर, बस। तो सॉल्यूशन 1 तो डायरेक्ट ही आ गया। सॉल्यूशन 2 भी आपको पता ही है, ए 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। सॉल्यूशन 1 क्या बोला, ऑल रियल नंबर। अब बस एक आपको दे रहा हूं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर कर ए निकाल लो और फिर तीनों में इंटरसेक्शन ले लेना, इतना तो कर लो। दो सॉल्यूशन तो मैं निकाल ही दिया डायरेक्ट। सॉल्यूशन 3, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूं कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े, ऑलराइट, यहां तक डन है, ठीक है, ओके। तो अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो मैं मानता हूं आज अभी इस सेशन का जो ये अभी लोकेशन ऑफ रूट्स का लेक्चर है ना, ये थोड़ा सा इंटेंस होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इंटेंस इन द सेंस कि थोड़ा सा टफ इसको माना जाता है ना। तो आप बिल्कुल मत घबराएं, है ना, ये टफनेस में आता है, टफनेस में ये आता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस वो 4 केसेस सिंपल सिंपल जैसे मैं बताएं वैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, और कल का पूरा फर्स्ट सेशन मैं इसी पर क्वेश्चन कराऊंगा। कल कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर क्या टॉपिक है इसी का, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वो बता दूंगा। जैसे क्यूबिक का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगा, फिर चैप्टर खत्म। और फिर आप पूरा सेशन सॉल्व करेंगे, और जो सेकेंड हाफ का सेशन होगा कल का, वो होगा आपका डाउट सेशन। तो तैयार रहना, पूरा का पूरा 1.5 घंटे आपका डाउट लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में एक छोटा सा है ना 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, तो उसको देख लेंगे, या आधा घंटा लगेगा। और फिर बाकी के टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स के प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जेई में आए हुए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको और ज्यादा मैं, मतलब ये मेरी गारंटी कि आपको पूरा ये करा दूंगा, कमांड दिला दूंगा लोकेशन ऑफ रूट्स पे, कि यूं देखोगे लोकेशन ऑफ रूट सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मेहनत करना कि आप एटलीस्ट वो 4 केसेस ना ध्यान में रखना। चलो तो ये हो गया बच्चों। अब पांचवा और छठा केस की बात कर लेते हैं। तो मैंने तो ये बोला था आपको, है ना, कि पांचवा और छठा केस हम कैसे लें। तो मैंने तो ये भी बोला था कि पांचवा और छठा केस के लिए आपको अलग से याद नहीं रखना, फिर भी मैं लिखा देता हूं, बस ये समझाने के लिए कि कैसे वो 4 केस यूज कर कर आप पांचवा केस जनरेट कर सकते हो, अलग से इसको ध्यान में नहीं रखना, वही सब यूज करूंगा। जैसे देखो, अच्छा एक बच्चे ने क्या पूछा, 0 से इंफिनिटी, ओके आप आंसर बता रहे हो क्या बच्चे, ऑलराइट, इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका जब कॉमन लोगे ना, कॉमन आंसर देना है, ये आंसर नहीं देना है। अच्छा आप सॉल्यूशन 3 का बता रहे होंगे, पता नहीं, जब फाइनल आंसर निकालोगे तो तीनों में कुछ कॉमन आता ही नहीं आई थिंक, तो आंसर आ जाता है फाइनल सेट। आप करके देखना, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आया, है ना, तीनों में कॉमन शायद कुछ नहीं आता, तीनों में एक साथ। चलिए तो आप ट्राई करना, फिर भी नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। वैसे भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना इतना सिखा चुका हूं, तो कुछ चीजें तो आपको भी करना चाहिए। तो लिखो, जैसे बोला कि इफ k1 कॉमा k2, है ना, कंटेन्स बोथ द रूट्स, है ना, कंटेन बोथ द रूट्स, मतलब क्या है समझो इसको। ये अभी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या आ गया यार, k1 k2 दोनों रूट्स को कंटेन कर रहा है, हाँ जी। तो थोड़ा सा समझे कि ये है आपका नंबर लाइन, ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर है k1 और यहां पर है k2, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि k1 से k1 से k2 जो है ना,
वो दोनों रूट्स को कंटेन कर रहा है, मतलब कि दोनों रूट्स इसी के बीच में लाई कर रहा है, बस ये कहना चाह रहा है केस नंबर 5। समझ रहे हो? अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हमने ये देखा कि या तो के आ जाए एक रूट्स के बीच में, सॉरी दोनों रूट्स के बीच में के आ जाए, या K1 K2 के बीच में, है ना, K1 दूसरा केस यही था, K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट्स आ जाए। फिर तीसरा केस जो अभी जस्ट बताया ये कि दोनों रूट्स के से छोटा हो जाए, या फिर दोनों रूट्स के से बड़ा हो जाए केस को। अभी तक तुम ये देख रहे थे। अब क्या हुआ कि अब तो उसने ये बोल दिया केस 5 में कि मान लो कि दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, K1 से K2 जो वैल्यूज है उसी के बीच में वो लाई कर रहा है। समझ में आया? तो इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भाई साहब, समझ में आ रहा? तो देखिए कैसे कंक्लूड करेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान देना कि हमने यहाँ K1 K2 को ओपन रखा, अब क्लोज रखेंगे तो क्या होगा उसकी बात हम करेंगे, पहले हम ओपन वाले की बात कर लेते हैं, है ना। मतलब K1 इंक्लूडेड नहीं है और K2 भी इंक्लूडेड नहीं है, और इसको कंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है मतलब इसमें आ रहा है ये अल्फा बीटा, है ना। मतलब आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कि अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है K1 K2, ये बोल सकते हो। मतलब दोनों रूट्स इसके बीच में। अब समझो, मैंने तो आपको पहले भी बोला था इसको अलग से नहीं बनाऊंगा, वही 4 केस है उसी का यूज करूंगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो खुद सोचेंगे ना, खुद सोचेंगे भाई कि K1 K2 के बीच में अगर ये दोनों रूट्स आ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक रूट जो K2 है, K2 जो है वो दोनों रूट से ग्रेटर होगा, और जो K1 है वो दोनों रूट से छोटा होगा। और यही तो केस 3 और केस 4 था भाई। केस 3 क्या था अपना? केस 3 था कि के जो होगा दोनों रूट से बड़ा होगा, और केस 4 क्या था कि के जो है दोनों रूट से छोटा होगा। तो वही तो हो रहा है, इसी दोनों, ये K1 ले लिया, ये K2 ले लिया, और इसके बीच में रूट्स लाई कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं केस 3 और केस 4 को कंबाइन कर दूंगा बच्चे, दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करके अप्लाई कर दूंगा तो केस 5 अपने आप बन जाएगी भाई। तो क्या अलग से याद करना पड़ा? फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना। मैंने क्या बोला कि जो अल्फा बीटा रूट्स है वो K1 K2 के बीच में है ना। मतलब K1 K2 अल्फा बीटा को कंटेन कर रहा है, मतलब उसको रख रहा है अपनी तरफ। ठीक है भाई, रख लो, रखना है तो। अच्छा जी, तो रखने के लिए उसको क्या क्या कंडीशंस झेलना पड़ेगा? तो हम इसको ऐसे नहीं सोच के, हम इसको ऐसे सोचे, पहले तो इस तीनों पे फोकस किए, इस तीनों पे, अल्फा बीटा और K2 पे। तो क्या पता चला कि जो K2 है वो दोनों रूट से ग्रेटर है। चलो भाई फटाफट केस 3 लगा लो, दोनों रूट से ग्रेटर है तो, क्योंकि केस 3 तो यही था ना भाई। केस 3 क्या था? केस 3 था कि अगर K दोनों रूट से ग्रेटर है तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो बस केस 3 लगा लो, यहाँ बात ही खत्म हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि जो डिस्क्रिमिनांट है वो क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा, पहला। फिर दूसरा क्या? रूट से बाहर होना चाहिए K2, तो a इंटू एफ ऑफ K2 क्या होगा? बताओ भाई, ग्रेटर देन 0 होगा। और फिर क्या होगा? ऐसा सब में एंड आ रहा है ना, एंड, एंड। तीसरा, K2 जो है वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से, है ना, वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से आगे होना चाहिए, यही तो केस 3 में लगाते हैं। तो एंड क्या आएगा भाई साहब? एंड ये आएगा कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है, तो उससे आगे होना चाहिए। लो, तो ये तो हो गया K2 के लिए। फिर K1 के लिए लगा लो, तो फिर से शुरू हो जाओ, एंड, है ना, क्या होगा बताओ भाई? पहला तो ये होगा d ग्रेटर देन 0, वो तो लगा ही चुके हो, 2 बार लगाने की क्या ही जरूरत है, या तो लगा ही चुके हो ना, 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, वही आएगा। फिर क्या आएगा? a इंटू एफ ऑफ K1, है ना, कि जो a इंटू एफ ऑफ K1, अब K1 की बात कर रहा हूं, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड जो K1 है वो छोटा होना चाहिए -b/2। लो, ये हो गया आपका ओवरऑल क्या, पूरा का पूरा कंडीशंस। तो केस 3 केस 4 को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो केस 5 आ जाएगा।
तो केस 5 को क्या मैं अलग से ध्यान में रखूंगा? बिल्कुल नहीं, ये आपको नहीं याद करना है, लेकिन केस 1 से केस 4 जरूर याद रखना है, क्योंकि केस 5 जैसे ही आप पढ़ोगे ना, ऐसे एक बार डायग्राम ऐसे बना दोगे कि अच्छा K1 K2 के बीच में होना चाहिए अल्फा बीटा, ठीक है भाई, मतलब क्या होगा, ये आगे होगा और K1 पीछे होगा, बस समझ जाओगे कि K2 ग्रेटर है दोनों रूट से, K1 लेसर। अब ये तभी क्लिक करेगा जब आपको केस 3 केस 4 पूरी तरह से दिमाग में घूम रहा है, तभी करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो करेगा ही नहीं क्लिक। तो मतलब अगर केस 3 केस 4 नहीं पता तो केस 5 नहीं होगा आपसे, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। चलिए, अब केस 6 में क्या है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मान लो कि यहाँ क्लोज ब्रैकेट होता, अब देखो यहाँ ओपन है, तो ओपन होने के क्या मतलब है कि अल्फा बीटा K1 K2 नहीं हो सकता है ना। ओपन होने का ये मतलब है कि पक्का उसी के बीच में ही आएगा, ना K1 होगा ना K2 होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा K1 K2 पर ओपन ब्रैकेट है, तो अल्फा K1 नहीं हो सकता और K2 भी नहीं, बीटा भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्लोज ब्रैकेट हो जाए, है ना, लेट सपोज केस 6 कि मैंने ऐसा दे दिया कि इफ ऐसा K1 क्लोज टू K2 कंटेन बोथ रूट्स, है ना। अब ऐसी बात होगी कि अगर K1 K2 दोनों रूट्स को कंटेन तो कर रहा है लेकिन क्लोज आ गया, तो क्या डिफरेंस होगा, तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस होगा है ना। तो इसमें थोड़ा सा इजीनेस हो जाएगा, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कैसे, तो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये ज्यादा इजी है कंपेयर टू दैट। अब देखो उसने क्या बोला ध्यान से देखो कि K1 K2, है ना, K1 K2 यहाँ है बच्चे, है ना, तो K1 K2 को इंक्लूड करेगा वो। हाँ भाई इंक्लूड कर रहा है ना, नहीं उल्टा बोला गया मेरे से यार, है ना, उल्टा बोला गया, ये मतलब K1 K2 रूट्स के बीच में आ जाए, है ना। तो चलो पहले इसको भी देख लो, तो इसको आप केसेस नहीं मानो, इसका सब केस ही समझ लो, है ना, कि अगर K1 K2 के बराबर कर दिया जाए, मतलब कि अल्फा बीटा अगर K1 K2 के क्लोज में लाई कर रहा है, तब क्या होगा, मतलब अल्फा बीटा यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, एक बात समझ रहे हो, यहां भी हो जाएगा अल्फा मान लो और बीटा यहाँ है, तो K1 K2 के बीच में ही आ रहा है अगर क्लोज है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि अल्फा मतलब K1 पर जो वैल्यू आएगी, अल्फा तो K1 के बराबर ही हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, K1 पर जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी, तो ये वाला जो कंडीशन है ये आपका वैलिड नहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से बाहर होता तब ये काम करता। ठीक है, तो आप इतना समझो कि अगर वो इंक्लूड कर रहा है ना, कि भाई यही होगा, तो तुम इसको ऐसे नॉर्मली भी सोच सकते थे। देखो अगर अगर आपको बोल देना कि क्लोज ब्रैकेट K1 K2 में लाई कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि K1 भी हो सकता है K2 भी हो सकता है ना। तो आपको एक रूट तो पता ही चल गया कि अल्फा की वैल्यू K1 है, अरे पता चल गया ना कि अल्फा की वैल्यू K1 है, तो एक रूट अगर K1 पता चल गया तो दूसरा रूट तो आप खुद निकाल लोगे, कैसे, उस फंक्शन में उसको सेटिस्फाई करा दोगे, जैसे सेटिस्फाई कराओगे तो वहां से जो भी वेरिएबल मतलब उसको जैसे अल्फा K1 हो गया तो एफ ऑफ K1 0 होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है, जैसे 0 करोगे तो वहां से वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, फिर उस वेरिएबल को दोबारा क्वाड्रेटिक में पुट कर दोगे तो वहां से दूसरा रूट आ जाएगा। तो अगर क्लोज ब्रैकेट है तो उसी को रूट्स ले लेना, है ना। तो ये केस 5 का ही दूसरा पार्ट था, लेकिन जनरली ये नहीं आता है ना, ये मान लो हमेशा ओपन ब्रैकेट करके ही देगा आपको। ठीक है, अगर आया तो बस क्या ध्यान रखना कि उस केस में अल्फा जो होगा ना वो खुद अल्फा रूट्स है और वो K1 के बराबर होगा तो उसको सेटिस्फाई करा देंगे, सीधा क्वाड्रेटिक में सेटिस्फाई करा दो, ए की वैल्यू पूछा है तो वहां से ए निकल जाएगा, बी पूछा है तो बी निकल जाएगा, बस। चलिए नाउ अब बात करते हैं केस 6, है ना। तो केस 6 में थोड़ा सा अलग है, अभी क्या था केस 5 में, क्या था केस 5 में ये था कि आपका K1 K2 के बीच में अल्फा बीटा आ रहा था। ठीक है बच्चों, अब उल्टा हो गया, अब उल्टा क्या हुआ ध्यान से देखो, उल्टा ये हुआ कि अब सॉरी अल्फा से बीटा के बीच में K1 K2 लाई कर रहे हैं,
इसके बीच में कर रहे हैं, मतलब ये पूरी वैल्यू ओपन नहीं है, पूरी वैल्यू इसी के बीच में आ रहा है ना, तब क्या होगा देख लो। तो वही है, लिख लो कि इफ द इंटरवल, है ना, मान लो एक इंटरवल दे रखा है K1 से K2, अब K1 से K2 पूरी वैल्यू रूट्स के बीच में आ रही है ना, इज कंटेंट बिटवीन द रूट्स। अब जैसे ही बिटवीन द रूट्स की बात सुना तो दिमाग में केस 1 आ जाएगा, दिमाग में तुरंत केस 1 क्लिक करेगा ना भाई। क्या केस 1 में क्या बोला था कि अगर अल्फा बीटा के बीच में कोई भी के लाई कर रहा है तो a इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां भी वही है, अल्फा बीटा के बीच में पहले K1 लाई करा दो तो क्या आ जाएगा, a इंटू एफ ऑफ K1 छोटा होना चाहिए 0 से। हाँ भाई, एंड अल्फा बीटा के बीच में K2 भी लाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, a इंटू एफ ऑफ K2 भी छोटा होना चाहिए। लो सॉल्व हो गया। तो केस 6 तो सबसे इजी हो गया, केस 1 की तरह है, बस केस 1 2 बार लगा दिया। तो आपको कंक्लूजन में ये बताना था कि जो केस 5 था वो तो केस 3 केस 4 से बन गया, केस 6 है वो केस 1 से बन गया, बस 2 बार लगाना पड़ा, है ना। क्यों 2 बार लगाना पड़ा, क्योंकि उसने क्या बोला, K1 से K2 सारी वैल्यू इसके बीच में आ रही है। अब सारी वैल्यू इसके बीच में आ रही है तो क्या होगा, a इंटू एफ ऑफ K1 0 से, जैसे K1 जो है अल्फा से बीटा के बीच में आ गया, अब अगर K1 अल्फा से बीटा के बीच में आ रहा है तो केस 1 क्या बोलता है कि a इंटू एफ ऑफ K 0 से छोटा होना चाहिए, और अगर K2 भी अल्फा से बीटा के बीच में है तो a इंटू एफ ऑफ K2 भी 0 से। इसी में सभी चीज आ गए, क्योंकि ये इसी से पता चल गया कि रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, है ना। तो एक ही कंडीशन से हम सारी चीजों को कवर कर लिए। क्लियर हुआ। तो ऐसे करके आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं, है ना। क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, तो चलो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए, आई नो ये थोड़ा सा टफ है बट आपको थोड़ा सा इसको रिवीजन में रखना है, और मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा इस पर सो दैट आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो लिखो, ऐसे लिखो, फाइंड ए, है ना, ए की वैल्यू आपको बतानी है इफ बोथ रूट्स, है ना, दोनों रूट्स, इफ बोथ रूट्स ऑफ किसका, a प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3 बराबर 0 आर लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। अब देखो ये वर्ड लगाने से ये चेंज हो गया पूरा क्वेश्चन, इन मैग्नीट्यूड बोल दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जो दोनों रूट्स हैं उसका मॉड लोगे तो हमेशा 1 से छोटा ही आना चाहिए, तो इसका मतलब उसको -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा तभी, क्योंकि क्या 1 के बाद कोई भी नंबर का मॉड लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, या -1 से पहले भी किसी नंबर का मॉड लूंगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला कि दोनों रूट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा ही है, तो मतलब दोनों रूट्स -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। बालाजी तो ये समझ में आ गया, मतलब ये किसका केस हो गया, तो दिस इज द केस नंबर 5। देख रहे हो यहाँ कि दोनों रूट्स, यहाँ था ना, K1 K2 के बीच में आ गया, तो बस इसको कंडीशन अप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। तो देखो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, एक एक करके सोचो कि 1 जो है दोनों रूट से ग्रेटर है ना, और -1 दोनों रूट से छोटा है, तो पहले तो रूट्स आना चाहिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा कंडीशन क्या लगेगा कि a इंटू एफ ऑफ 1 क्या होगा, रूट से बाहर मतलब ग्रेटर देन 0, एंड a इंटू एफ ऑफ -1
ये भी रूट से बाहर, मतलब ये भी ग्रेटर देन 0। एंड दूसरा क्या होगा कि 1 जो होगा इसके वर्टेक्स से आगे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट से, मतलब 1 ग्रेटर होगा -b/2a से, एंड -1 लेसर होगा -b/2a से। बस ठीक है, तो ये कंडीशंस है, आप इसको अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, इस टाइप की कुछ नहीं है, डी की वैल्यू यहां से निकालो, पुट करो, a इंटू F1 तुरंत निकाल सकते हो, 1 पुट कर दो x की जगह, है ना। तो ये आपका होमवर्क हो गया कि इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करना जरूर, नहीं होगा कुछ गलती होगा तो हमसे जरूर पूछना। ठीक है भाई, बोलो। क्लियर, चलिए, तो सिंस अभी अपने पास टाइम बचा हुआ है, है ना, अभी हम इस पर तो और प्रैक्टिस करेंगे कल के क्लास में, बट वो जो छोटा सा टॉपिक है ना उसको मैं अभी करा देता हूँ, अगर हो जाए कंक्लूड तो। ठीक है, तो कर लो फटाफट। टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। क्या नाम है? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट ध्यान में रखो, क्या है पैटर्न इसमें समझने की बहुत जरूरत होती है ना, पैटर्न जो है इसमें समझने की बहुत जरूरत है। जैसे क्या, पहले तो बैकग्राउंड समझो इसका, है ना। बैकग्राउंड क्या है कि आपको ये बताया गया था क्या, कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है बच्चों, है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ध्यान से समझो, काफी इजी पोर्शन है। तो उस सिनारियो में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a होता है। तो पहला चीज तो यही समझो कि रूट्स के रेस्पेक्ट में कितने इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन, एक तो सम ऑफ रूट्स का, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। क्यों आया, क्योंकि ये था 2 डिग्री का इक्वेशन। तो अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मतलब x² वाला इक्वेशन है, x² सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसमें, तब तो पक्का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में एक एक इक्वेशन आ रहा है, मतलब 2 इक्वेशन इन शॉर्ट रूट्स के टर्म्स में आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 डिग्री का इक्वेशन लू, समझो, पहले पहले तो 3 डिग्री को बता रहा हूं, फिर n डिग्री, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो आप कर लोगे, समझो। जैसे मान लो मैंने क्यूबिक लिया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ये है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, मतलब कंफर्म है कि लेट सपोज इसके 3 रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स के रेस्पेक्ट में 3 इक्वेशन आएंगे। पहले जी तो ये समझ लो कि 3 इक्वेशन आएंगे। ठीक है, अच्छा, वो 3 इक्वेशन क्या क्या होंगे, तो पहले तो ये होगा, तो ऐसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, कैसे निकालते हैं, रूट सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। इसका क्या मतलब है समझो, तो जितने भी रूट्स है उसको एक एक बार लो, तो लो, तो एक बार अल्फा ले लिया, फिर इसका सम किया बीटा के साथ, एक बार लिया, फिर गामा को भी एक बार लिया, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। ये क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी समझो कि पहले वो 3 इक्वेशन क्या क्या है। ठीक है, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर क्या करो, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम करो। 2 एट ए टाइम का क्या मतलब है, इधर समझ लो कि आपके पास ऐसे पहले तो नंबर से समझ लो ताकि इजी हो, ए बी सी 3 नंबर है। ठीक है, तो इसमें 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 2-2 एक साथ लेना है, एक साथ लेने का मतलब 2 का प्रोडक्ट करना है, तो ए इंटू बी एक बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, बी इंटू सी, और तीसरा क्या बनेगा, सी इंटू, देख रहे हो, ए इंटू बी से एक बन गया, बी इंटू सी से एक बन गया, सी इंटू ए से। अब तीसरा चौथा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यही 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर आप 2-2 लोगे तो। एक बच्चा बोलता है सर ठीक है, ए क्या बोलते हैं उसको, बी इंटू ए ले लो, तो बी इंटू ए और ए इंटू बी में क्या अंतर है, या फिर ए इंटू सी ले लो, तो ये भी तो यही है,
मतलब तीन ही कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे, तो उसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। ऐसे देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे लिख लो, ए इंटू बी एक कॉम्बिनेशन, बी इंटू सी दूसरा कॉम्बिनेशन, सी इंटू ए तीसरा कॉम्बिनेशन, बस। तो ऐसे पीएनसी में भी आएगा। तो अभी के लिए समझ लो ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी। तो अगर आप दो दो लेंगे ना तीन नंबर से, तो ऐसे उसके तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ तो अल्फा बीटा गामा है, तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम करो। मतलब पहले तो अल्फा बीटा ले लो, फिर इसका सम करो बीटा गामा के साथ, और फिर इसका सम करो गामा अल्फा के साथ, बस। तो ये दूसरा इक्वेशन आता है। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। चाहो तो लिख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लैंग्वेज लिख लो। फिर लास्ट है सम ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, या थ्री एट ए टाइम, क्योंकि इसमें तो तीन ही है। तो पहले तो वन एट ए टाइम लिया तो अल्फा बीटा गामा, टू एट ए टाइम लिया तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। फिर जब थ्री एट ए टाइम लेंगे, या तीन ही रूट है तो इसको ऑल एट ए टाइम भी बोलते हैं, मतलब तीनों को एक ही बार ले लो। एक ही बार लेने का मतलब प्रोडक्ट कर लो। तो अल्फा बीटा गामा, अब अल्फा बीटा गामा को अगर मैं एक साथ लूंगा तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तुम खुद सोचो ना, ए बी सी है, तीनों को एक साथ लो तो ए बी सी एक ही कॉम्बिनेशन आएगा। एक बच्चा बोलता है सर बी सी ए भी तो आएगा। अरे बेवकूफ, ये दोनों तो सेम ही चीज है। ए बी सी करो या बी सी ए करो, प्रोडक्ट तो वही आएगा। ऑलराइट, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन बन गए। मैंने बोला था ना, जितने डिग्री के पॉलिनोमियल है, अगर रूट्स उसके रूट्स के टर्म्स में उतने ही इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डिग्री था तो इसके 3 रूट्स हुए तो 3 इक्वेशंस बन गए। अब क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि सर चलो, जैसे ये आपने बताया माइनस बी बाई ए सी बाई ए, उसी तरह क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है? तो बिल्कुल है भाई, और वो पैटर्न है। पैटर्न क्या है समझो, यहीं से समझ सकते हो। देखो, यहीं से मैं समझा देता हूं। वैसे तो इसका प्रूफ भी है, बट वो प्रूफ को अपना रिलेवेंस नहीं है, तो उस पर मत जाओ। हमको तो डायरेक्ट यही यूज करना है, और यहीं से क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। तो अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन में आपसे पूछे सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, मतलब सिंपल सम ऑफ रूट्स भी बोलते, इसी को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू से पूछे तो आप डायरेक्टली कैसे बताओगे, इक्वेशन देखकर, वो सीखना है। तो देखो पैटर्न है क्या, पहला पैटर्न ये है कि जब वन एट ए टाइम की बारी आती है, मतलब हर एक रूट्स को एक एक बार लेना होता है, तो जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री है ना, उसके कोफिशिएंट को हम लेते हैं। क्या लेते हैं, जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री। अब सेकेंड हाईएस्ट डिग्री क्या होता है समझो, ये तो हो गया हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट डिग्री मतलब इसकी डिग्री 2 है तो हाईएस्ट ये होगा। इससे जस्ट छोटा वाला डिग्री क्या होगा, 2 से छोटा 1 होता है, उसका कोफिशिएंट क्या है, बी। तो उसी को यूज करते हैं हम किसमें, सम ऑफ रूट्स निकालने में, या सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है। फिर टू एट ए टाइम में क्या करते हैं कि उसके जस्ट बाद वाला डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको लेते हैं, है ना। ऐसे ही वर्क करता है। तो यहां भी यही वर्क होगा। देखो हमने क्या किया, पहले सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम। अच्छा, तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो तो क्या है बच्चा, एक्स क्यूब है। तो उससे जस्ट एक छोटा डिग्री कौन हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, ये क्या हो गया, अच्छा वो बच्चे नेटवर्क चला गया था। ओके, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है बीच में नेट। सर तो देखो मैं, चलो अब 2 मिनट और है, फिर तो क्लास ओवर ही है। देखें पूरा फिनिश भी हो गया, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या था कि अगर आपके पास ऐसे है क्यूबिक इक्वेशन, है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ठीक है।
तो अगर इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स हैं। तो अल्फा बीटा गामा जो होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा, है ना। इसकी वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ट्रिक ये है कि आप स्टार्ट करो किससे, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है उससे स्टार्ट करो। तो उसमें क्या है, बी है, तो हमेशा बी करो। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री क्या है, सी है, तो इसमें सी आ जाएगा। उसके बाद क्या है, डी है, तो उसमें डी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबके न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वही आता है, तो बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए। ठीक है। और फिर स्टार्ट करो माइनस से, माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस। तो यही होता है आपका, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें हम लोग ऐसे अप्लाई करेंगे। क्लियर, बोलो। ठीक है। अब इसी चीज को हम एक्सटेंड कर देंगे nth डिग्री के लिए। ठीक है, तो वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे करते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कल ही करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे। ठीक है, बाकी जो होमवर्क मिला है वो जाकर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।